नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव से संबंधित पहले चरण की 121 सीटों का सबसे सटीक सर्वे। 121 सीटों में एक एक सीट का आंकड़ा। अगर आप इस जिले से हैं, इस विधानसभा से हैं, तो आपको पता होगा मैं कितना सच बता रहा हूं। वैसे तो गोदी मीडिया पर सरकार बीजेपी की बना दी गई है। 101 सीट पर बीजेपी लड़ रही है, 90 जिता दिया गया है, 80-90 जिता दिया गया है। अगर ऐसे ही कोई जीते, ऐसे ही कोई हारे, तो काहे लिए तेजस्वी यादव परेशान है, राहुल गांधी परेशान है, अखिलेश यादव गए हुए हैं उत्तर प्रदेश से परेशान है, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता परेशान है। एक गोदी मीडिया लोगों के दिमाग में नैरेटिव भर रहा है और मैं आपको बताना चाहता हूं, विपक्ष के लोगों का मनोबल ढीला करना चाहता है। इसीलिए इस प्रकार की फर्जी खबर को प्रोपोगेंडा के तहत प्रसारित किया जा रहा है। अब जब मैं बताने जा रहा हूं, तो आपको भी लगेगा कि भाई आपका क्या भरोसा, आप कैसे सच बता रहे हैं। तो अन्य चैनल देख लीजिए गोदी मीडिया का, जो लगातार फेंक रहा है, और हमारा फेंकने वाला चैनल देख लीजिए। पहले यही टेस्ट मार लीजिए थोड़ा से। पहले कांग्रेस, जिसको बताया जा रहा है पूरे बिहार में कांग्रेस को 61 सीट पर जो कांग्रेस लड़ रही है, बताया जा रहा है कि 7 से लेकर 14 सीट जीतेगी। बताओ, कोई 7 बता रहा है, कोई 14 बता रहा है। पिछली बार से थोड़ा कम लड़ रही है तो कम बताया जा रहा है, लेकिन इस बार कई प्रत्याशी ऐसे लड़ रहे हैं जिनका व्यक्तिगत वोट अपनी विधानसभा में 50-50 हजार, 40-40 हजार, 30-30 हजार, 20-20 हजार है, जो पिछली बार निर्दलीय लड़े थे। दोस्तों देखिए, पहला नंबर देख लीजिए कांग्रेस का ही। बछवाड़ा में शिव प्रकाश गरीबदास कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। भाई साहब, पिछली बार निर्दल लड़े थे, सीपीआई लड़ी थी यहां पर। गरीबदास को 39,000 वोट मिला था, बहुत ही युवा चेहरा है। 39,000, 54,000 वोट सीपीआई को मिला था। महागठबंधन चुनाव हार गया था बछवाड़ा। आप सोचिए, 39,000 वोट कोई निर्दलीय पाएगा तो चुनाव जीतेगा कि हारेगा? आप लोग कमेंट करके हमको बताइएगा। अब की बार जब महागठबंधन से टिकट मिला है, पिछली बार नहीं मिला था। हवा में बात नहीं करते हैं, तथ्यों पर बात करते हैं। बेगूसराय की सीट है, अमिता भूषण। अमिता भूषण 4500 वोट से पिछली बार महागठबंधन से चुनाव हार गई थी। तो अब की बार क्या होगा आप सबको पता है, मैं बताने की कोई जरूरत नहीं है। इस बेगूसराय की एक सीट पर महागठबंधन जीत रहा है, इस दूसरी सीट पर भी महागठबंधन जीत रहा है। अब आगे आ जाइए, अब आगे आ जाइए दोस्तों। मटिहानी बोगो सिंह, ये निर्दलीय प्रत्याशी हुआ करते थे, चुनाव जीता करते थे। इनका व्यक्तिगत वोट 40-50 हजार अपने विधानसभा में, तभी आरजेडी ने टिकट दिया। ऐसा नहीं दिया टिकट बुला करके बोगो सिंह आओ ले जाओ। ये तीसरी सीट भी महागठबंधन जीत रहा है। पिछली बार इस जिले में 4 सीट महागठबंधन जीता था। दोस्तों अब कौन सी सीट पड़ी, और मैं आपको बता दूं, जैसे अब साहेबपुर कमाल है, ये चौथी सीट। साहेबपुर कमाल में सुरेंद्र कुमार लोजपा से लड़ रहे हैं और राजद से सत्तानंद संबुद्ध लड़ रहे हैं। लोजपा को वे सीटें दी गई हैं जहां पर बहुत बुरी स्थिति है बीजेपी एनडीए की, जेडीयू की। सत्तानंद संबुद्ध जो है दोस्तों, ये जेडीयू के सांसद के बेटे हैं। जेडीयू के कार्यकर्ता कहां वोट देंगे, जेडीयू तो लड़ ही नहीं रही है, आप सबको पता है। ये भी सीट महागठबंधन जीत रहा है। चिरिया बरियारपुर महागठबंधन चुनाव जीत रहा है। बखरी की सीट पर, जहां पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी चुनाव लड़ रही है, जहां पर भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी चुनाव लड़ रही है, कोई ऐसे आने जाने वाले में, पार्टी से आने जाने वालों को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी टिकट नहीं देती है, कैडर के लोगों को टिकट देती है, मजबूत लोगों को। मैं बता रहा हूं, जो सीट है सब पे 50-50 की लड़ाई है, और जो बता रहा हूं जीत वाली, ये सब जीत रही है। न्यूनतम 5 सीट मान लीजिएगा बेगूसराय में। रिजल्ट आएगा तो आप मिला लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गाली दीजिएगा, सही होगा तो 500 रुपया भेजिएगा हमारे लिए मिठाई खाने के लिए, जितने लोग हमारी वीडियो को देखें। क्योंकि बहुत सारे लोग गाली भी देते हैं ना, इसीलिए मैं बोल रहा हूं, हालांकि आपकी जो इच्छा हो। चलते हैं आगे। समस्तीपुर जिला है। अब जब समस्तीपुर जिला है दोस्तों, निकाल लीजिए चाहे यहां से। हसनपुर है, तेज प्रताप यादव यहां से विधायक थे, सीट बदल दी। यादव चुनाव जीतेगा यहां पर, एकदम साफ साफ बात है। माला पुष्पम यहां से चुनाव जीत रही है 100%। हसनपुर माला पुष्पम चुनाव जीत रही, कोई शक नहीं। अगर कोई कहेगा कि मैं गलत बता रहा हूं तो मान लो गलत, रिजल्ट आएगा तो मिला लीजिएगा। रोसड़ा की सीट है, यहां पर 50-50 की टक्कर है, कोई भी जीत सकता है। विभूतिपुर है दोस्तों, रवीना कुशवाहा जदयू से लड़ रही है, अजय कुमार, दोनों कुशवाहा बिरादरी से आते हैं, सीपीआई लड़ रही है। विभूतिपुर में बहुत तगड़ा कैंडिडेट है, इसको हराना नामुमकिन है। सीपीआई का इलाका माना जाता है। एक सीट ए जीत रही है महागठबंधन, 2 सीट ए जीत रही है।
जो लोग यहां से होंगे उनको उनसे आप पता कर सकते हैं। मोहिउद्दीन नगर में दोस्तों राजेश कुमार सिंह लड़ रहे हैं, राज कपूर सिंह लड़ रहे हैं जनसुराज से, बीच में एज्जा यादव हैं। दोस्तों पिछली बार पप्पू यादव की पार्टी अलग से चुनाव लड़ी थी, जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक नाम था उसका, उसी के लड़ने से एज्जा यादव 2020 में चुनाव हार गई थी। अब की बार गारंटी के साथ बता रहा हूं चुनाव जीत रही हैं। मिला लीजिएगा, रिजल्ट आएगा देख लीजिएगा। हाँ 500,000 से अगर कोई हार जाए तो हम कुछ नहीं कह सकते, आप भी कुछ नहीं कह सकते, सही है कि नहीं। 1,500 2,000 से कोई हार जाए। सरायरंजन की सीट है, विजय कुमार चौधरी मंत्री हैं, अरविंद सहनी पिछली बार लड़े थे, 3,000 से वोट काटे हारे थे। और अब की बार सज्जन कुमार मिश्रा जनसुराज से लड़ रहे हैं। जनसुराज एनडीए का ही नुकसान कर रहा है, मैं बार बार बता रहा हूं, चौथी सीट महागठबंधन ये जीत रहा है। मोरवा की सीट पर लड़ाई है, महागठबंधन जीत सकता है, लेकिन इसको मैं अभी तक लड़ाई मान रहा हूं। उजियारपुर में आलोक मेहता 5वीं सीट जीत रहे हैं। समस्तीपुर में अख्तरुल इस्लाम, देखो यहां पर अश्वमेध देवी जदयू से लड़ रही है, मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, मुस्लिम बाहुल्य का मतलब केवल मुसलमान ओवैसी की तरफ ना भाग जाएं, इन्हीं को दे दें, चुनाव निकाल लेंगे समस्तीपुर में। वारिसनगर में फूल बाबू सिंह आराम से चुनाव जीत रहे हैं। कल्याणपुर में दोस्तों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले है लड़ाई में, मतलब लड़ाई का मतलब जीत भी सकते हैं हार भी सकते हैं। गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सीट है। 10 सीट पर महागठबंधन कम से कम 7 सीट जीतेगा। 60 नहीं मान रहे हो, 6 मान लो, मान लीजिए का हमारा गलत भी हो जाएगा, इतना मान सकते हो, मानने में कोई दिक्कत नहीं है। और जो बता रहा हूं, जो लोग इस विधानसभा से हैं उनको पता है। अगर मान लीजिए इनमें से जो मैंने लिखा है, अगर महागठबंधन हार गया तो इनमें से भी जीत सकता है, रोसड़ा में भी जीत सकता है, मोरवा में भी जीत सकता है, कल्याणपुर में भी जीत सकता है। सब पर 50-50 की लड़ाई है, नेक टू नेक फाइट है, एक एक विधानसभा सीट पर। कुछ पर महागठबंधन का पलड़ा भारी है, एकदम साफ साफ बता रहा हूं मैं आपको। अगला जिला आ जाइए नालंदा। नालंदा ये जदयू का गढ़ माना जाता है नालंदा। अब देखिए नालंदा में अस्थमा है, महागठबंधन यहां पर चुनाव जीत रहा है। क्यों जीत रहा है? लता सिंह जनसुराज से लड़ रही हैं, और दोस्तों पिछली बार महागठबंधन यहां हार गया था, लेकिन अब की बार नया प्रत्याशी भी दिया है, मजबूत प्रत्याशी भी दिया है। साथ ही साथ लता सिंह जो हैं, आरसीपी सिंह जो जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेता हुआ करते थे, उनकी बेटी हैं, और इनका व्यक्तिगत वोट है, 10-20 हजार वोट इनका व्यक्तिगत है। और महागठबंधन का वोट कहीं नहीं जा रहा है, महागठबंधन वाले महागठबंधन को ही वोट दे रहे हैं। बाकी जो वोट कम हो रहा है, जेडीयू का कम हो रहा है, बीजेपी का कम हो रहा है। जितेंद्र कुमार जनता दल यूनाइटेड से लड़ रहे हैं, 1 सीटें महागठबंधन चुनाव जिताऊ में है, चुनाव जीत रहा है। बिहार शरीफ उमैर खान है दोस्तों। यहां पर मैं आपको बता दूं, मुस्लिम आबादी इतनी है कि पिछली बार एनडीए की तरफ से मुस्लिम प्रत्याशी था। क्यों था? जाहिर सी बात है, इसीलिए था कि यहां पर मुसलमान ही अगर वोट दे देते, अगर कुछ जेडीयू के मेन लोग वोट देंगे तो जीत जाते। इसीलिए महागठबंधन ने, कांग्रेस ने यहां पर टिकट दिया है। देखो जहां पर कांग्रेस ने टिकट दिया है वहां पर मुस्लिम प्रत्याशी बेहद मजबूत है। दूसरी सीट राजगीर सीट है, कौशल किशोर जदयू से लड़ रहे हैं, विश्वनाथ चौधरी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मजबूत नेताओं को ही टिकट देती है। तीसरी सीट महागठबंधन जीत रहा है। इस्लामपुर की सीट हो सकता है हार जाए। हिलसा की सीट शक्ति सिंह यादव आराम से चुनाव जीत रहे हैं। नालंदा की सीट कौशलेंद्र कुमार छोटे मुखिया को टिकट दिया गया दोस्तों। कौशलेंद्र कुमार छोटे मुखिया ये व्यक्तिगत तौर पर 50,000 वोट अपनी जेब में लेकर चलते हैं एक तरह से। पिछली बार लड़े थे, निर्दल टाइप की पार्टी, कोई छोटी मोटी पार्टी थी, 50,000 लगभग वोट पाए थे। ये भी महागठबंधन जीत रहा है। हरनौत में भी महागठबंधन चुनाव जीत रहा है। 6 मैं बता रहा हूं, हो सकता है कहीं गलत हो जाए, अस्थमा में 1,000-2,000 से हार जाए, और हिलसा तो नहीं हारेगी, नालंदा भी नहीं हारेगी, हरनौत भी नहीं हारेगी। हो सकता है एक आध सीट हार जाए 1,000-2,000 से। तो 7 सीटें कम से कम 5 लिखिए, क्योंकि कम से कम मान कर चलिए कि इतनी सीट मिलेगी। कम से कम मानिए, और कम मानना हो 4 कर लीजिए, जो आपकी इच्छा हो, जो बता रहा हूं। लेकिन एक एक सीट पर नेक टू नेक फाइट है, और नेक टू नेक फाइट में क्या होगा वो देख लीजिए आप लोग। अब जैसे सारण आ जाइए, एकमा सीट है, श्रीकांत यादव टक्कर में है, लेकिन चुनाव जीत रहा है प्रत्याशी। माझी की सीट है, सत्येंद्र यादव भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से चुनाव जीत रहे हैं। बनियापुर में चांदनी देवी नया टिकट, पिछली बार केदारनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी से जो लड़ रहे हैं, इनको टिकट मिला था, आरजेडी से बड़े अंतर से चुनाव जीते थे। जब इनको पता लगा कि आरजेडी टिकट नहीं देगी, आरजेडी टिकट काट सकती है, तेजस्वी यादव टिकट नहीं देंगे, तो बीजेपी में चले गए, बीजेपी से टिकट मिल गया, तब भी हार रहे हैं। शैलेंद्र प्रताप सिंह महागठबंधन से चुनाव जीत रहे हैं। मढ़ौरा में जितेंद्र राय चुनाव जीत चुके हैं। यहां पर एनडीए का प्रत्याशी ही नहीं है, निर्दलीय लड़ रहा है, निर्दलीय वाला कोई मतलब नहीं। खेसारी लाल यादव चुनाव जीत रहे हैं। गरखा में लड़ाई है, महागठबंधन चुनाव जीत सकता है, लेकिन लड़ाई ही मानिए। अमनौर में ओवैसी की पार्टी चुनाव जीतेगी। परसा में दोस्तों करिश्मा राय चुनाव जीत रही हैं। सोनपुर में रामानुज प्रसाद चुनाव जीत रहे हैं। कितनी सीटें हैं? 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 8 लिखा है। कम से कम 6 सीट मानिए। देखो जो भी लिखा है, जो बताया जा रहा है, कम से कम 6 सीट आप मान लीजिए। 1,500 से कोई हार गया, कम से कम सीट मैं आपको बता रहा हूं, आप देख लीजिएगा।
दोस्तों अगला आ जाइए शेखपुरा में। शेखपुरा में दोनों सीट महागठबंधन जीतेगा, शेखपुरा भी बरबीघा भी। पिछली बार भी महागठबंधन का प्रत्याशी यहां पर मजबूत था, 2 सीट ये जीत रहा है महागठबंधन। ब्रह्मपुर की सीट हुलास पांडे कतई नहीं जीतेंगे, किसी कीमत पर नहीं जीतेंगे, ज्यादा डिटेल में बताएंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। बक्सर में महागठबंधन नहीं जीतेगा हमको लग रहा है, डुमरांव और राजपुर में जीत लेगा, यानी कि 3 सीट यहां पर बक्सर में भी महागठबंधन को मिलने वाली है। 3-2-5 मैंने यहां लिखा है ना, अगर 3-2-5 लिखा है तो यहां पर आप 4 ही मान लीजिए, हो सकता है काठी और गड़बड़ हो जाए, कि कम से कम हम आपको बता रहे हैं यहां पर। दोस्तों अगला आ जाइए वैशाली में। वैशाली में हाजीपुर में देव कुमार चौरसिया पहली सीट जीत रहे हैं, पिछली बार लड़े थे 3000 से हारे थे। शिवानी शुक्ला के पिता मुन्ना शुक्ला बहुत बड़े बाहुबली है, माफिया है, गुंडा है, तो ये भी 27,000 वोट पाई थी निर्दलीय लड़कर के। पिछली बार यहाँ कांग्रेस लड़ गई थी महागठबंधन से, दूसरी सीट जीत रहे हैं। वैशाली की सीट पर कंफ्यूजन है भी, क्योंकि यहाँ पर दोनों आपस में लड़ रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए था। महुआ की सीट पर कंफ्यूजन है। राजा पाकर में प्रतिमा कुमारी के लिए चुनाव कठिन है थोड़ा से। दोस्तों राघोपुर में तेजस्वी यादव चुनाव जीत रहे हैं, महनार में रविंदर सिंह चुनाव जीत रहे हैं, पातेपुर में प्रेमा चौधरी चुनाव जीत रही हैं, यानी कि 5 सीट यहां पर भी आप मानिए। अगर आप 5 नहीं मानते हैं तो 4 ही मान लीजिए। मानने का मतलब यह है कि मान लीजिए जो जो बता रहा हूं एकदम सही बता रहा हूं, जो लोग यहाँ के उनको पता है, जो लोग नहीं है उनको नहीं पता है। अगला जिला आ जाइए, अगला जिला आ जाइए पटना। पटना की 14 सीटें हैं दोस्तों। 14 सीटों में आपको मैं बताना चाहूंगा, जैसे मोकामा है, इस पर कंफ्यूजन है, महागठबंधन जिताऊ है, लेकिन नहीं जोड़ेंगे इसको हम अभी। बाढ़ में महागठबंधन कर्मवीर चुनाव जीत रहे हैं 100%, इसमें कोई दो राय नहीं है। बख्तियारपुर में अनिरुद्ध यादव चुनाव जीत रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दीघा में टक्कर है, बांकीपुर में टक्कर, इसको भी मान लीजिए अभी। कुम्हरार में दोस्तों यहां पर कांग्रेस, यहां पर भाजपा लड़ाई में नहीं है, कांग्रेस और केसी सिन्हा के बीच टक्कर है, ये इस सीट को कांग्रेस जीत रही है। पटना साहिब में बराबर की टक्कर है, कांग्रेस लड़ रही है। फतुहा में दोस्तों रामानंद यादव 100% चुनाव जीत रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, चौथा नंबर। दानापुर में रीतलाल यादव जीत रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मनेर में भाई वीरेंद्र जीत रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फुलवारी में गोपाल रविदास भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और जीत भी रहे हैं, लेकिन इसको छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। मसौड़ी में रेखा पासवान चुनाव जीत रही हैं। पालीगंज में दो खुद संदीप सौरभ चुनाव जीत रहे हैं 100%। विक्रम में जो ये प्रत्याशी है 50,000 तो निर्दलीय वोट पाया था पिछली बार, अब की बार कांग्रेस ने टिकट दिया है। 9 सीट, 9 लिखा है पटना में ना, 14 सीट है, 9 ना मानिए 8 मानिए, कम से कम बात करता हूं। अगर हम कम से कम बात करेंगे तो ज्यादा हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज्यादा बता देंगे कम हो जाएगा तो दिक्कत है। अगला नंबर आता है सिवान। सिवान में आप सबको पता है कि सिवान की ये जो सिवान की सीट है, यहाँ पर मंगल पांडे का पलड़ा थोड़ा सा अब की बार भारी लग रहा है, क्योंकि बार जनसुराज ने भी मुस्लिम प्रत्याशी उतारा है और यहाँ पर ओवैसी ने भी प्रत्याशी उतारा है। अवध बिहारी चौधरी के लिए मुश्किल हो सकती है, लेकिन जीरादेई 100%, दरौली की सीट 100%, रघुनाथपुर 200%, दरौंदा की सीट 100%, बड़हरिया की सीट दोस्तों यहाँ पर बराबरी की टक्कर है, यहाँ पर गोरिया कोठी में टक्कर है, और यहाँ महाराजगंज में विशाल जायसवाल चुनाव जीत रहे हैं। कितनी सीटें हैं, मतलब 6 जीत सकते हैं, लेकिन टक्कर वाले में भी जीत सकते हैं, लेकिन हम कम से कम बात करते हैं, कम से कम 5 सीट महागठबंधन यहाँ पर चुनाव जीत रहा है। अगला जिला आ जाइए आप लोग भोजपुर। भोजपुर में दोस्तों संदेश विधानसभा 100%, बड़हरा विधानसभा 100%, पिछली बार 3,000 से हारी थी यहाँ पर लगभग, और यहाँ पर ये तो 50,000 से जीते थे। दीपू राणावत यहाँ बहुत मजबूत है, चुनाव जीत रहे हैं। आरा में 3,000 से हारी थी महागठबंधन, ये भी जीत रहे हैं। अगियाओं में महागठबंधन चुनाव जीत रहा है 100%, कोई दिक्कत नहीं है। तरारी में महागठबंधन चुनाव जीत रहा है। जगदीशपुर में लड़ाई है, बराबर की लड़ाई है। और शाहपुर में दोस्तों यहां पर भी महागठबंधन जीत रहा है, लेकिन 6 भले लिखा है मैंने, आप इसको 5 मानिएगा, एक एक सीट कम कर दीजिए, एक एक सीट 2-2 सीट हम कम करके बता रहे हैं आपको। अगला जिला आ जाइए मधेपुरा। मधेपुरा में दोस्तों बिहारीगंज 100% है, जीत यहां भी सकते हैं, लड़ाई में है, मधेपुरा भी जीत सकते हैं, ये दोनों 50-50 का चांस है, लेकिन 2 सीटें यहां पर, 4 सीटें महागठबंधन जीत रहा है। सोनबरसा में सरिता देवी निर्दलीय लड़ी थी दोस्तों, 17-18 हजार वोट पाए थे, निर्दलीय नहीं, उनकी एलजेपी से लड़ी थी। एबी सीट आईपी गुप्ता चुनाव जीत रहे हैं। सिमरी बख्तियारपुर यूसुफ सलाउद्दीन गौतम कृष्णा 3,000 से आ रहे थे। 4-4-2-6 हो रहा है ना, 5 मानिए, मान लीजिए काट गलत हो गया हमारा। अगला नंबर आ जाइए दोस्तों गोपालगंज में बैकुंठपुर महागठबंधन चुनाव जीत रहा है, लेकिन यहाँ पर लड़ाई बोल दीजिए थोड़ी देर के लिए। बरौली में दिलीप सिंह लड़ाई बोल दीजिए। गोपालगंज में 100% महागठबंधन, यहाँ पर भी लड़ाई बोल दीजिए, लड़ाई का मतलब 50-50%। भोरे में महागठबंधन, और दोस्तों हथुआ में भी महागठबंधन। सूर्यगढ़ा और दोनों लखीसराय ये भी महागठबंधन। कितनी सीटें हुई, 5, यहाँ पर 4 ही लिखी है, न्यूनतम बता रहा हूं, ये दोनों सीटें, जो लोग यहाँ से हैं उनको पता है कि दोनों सीटों पर महागठबंधन का पलड़ा भारी है। अगला जिला आ जाइए मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में दोस्तों गाय घाट में थोड़ी देर के लिए उसको लड़ाई 50-50 कर दीजिए। औराई में भोगेंद्र सहनी चुनाव जीत रहे हैं। मुन्ना यादव मीनापुर में चुनाव जीत रहे हैं 100%। बोचहा में अमर पासवान 100%। उमेश राम कांग्रेस से सकरा से 100%। उड़नी में सुनील सुमन 50%। और यहाँ पर मुजफ्फरपुर में विजेंद्र चौधरी नहीं जीत पाएंगे।
कांटी में इजराइल मंसूरी मुस्लिम बाहुल इलाका है। बरूराज में राकेश वीआईपी 50%। पारू में शंकर प्रसाद निर्दलीय लड़े थे भैया, 60,000 वोट पाए थे। अब आप सोच लीजिए जो 60,000 वोट पाया है कितना, 6ठी सीट। साहिबगंज में पृथ्वीनारायण राय 7 सीट। कितनी सीट है मुजफ्फरपुर में? जो भी सीट है 7 यहां पर लिखा है, हम 5 मान रहे हैं। 5 ही मानो। मानने का मतलब है कम से कम बताओगे तो ज्यादा हो जाएगा तो लोग खुश रहेंगे, बहुत ज्यादा बता दोगे कम हो जाएगा तो लोग गाली देंगे। दरभंगा में आ जाइए, ये दोनों सीटें लोग बुड़ गोबर खुदे कर दिए हैं, एकदम साफ साफ बता दें। यहाँ पर वीआईपी भी लड़ रही थी, अफजल अली खां को फिर निकाला गया पार्टी से, नौटंकी हुई। हालांकि मुसलमान इकट्ठा वोट दे देंगे क्योंकि यहाँ पर वो भी लड़ा रहे हैं। ओवैसी अगर वोट बटा तो हार जाएगी महागठबंधन, जीत सकती है। अगर बेनीपुर में मिथिलेश कुमार कांग्रेस के 100% जीत रहे हैं, कोई दिक्कतें नहीं है मिथिलेश कुमार को। आलीनगर में विनोद मिश्रा जीत रहे हैं। दरभंगा ग्रामीण में ललित यादव जीत रहे हैं। दरभंगा शहर में उमेश सहनी जीत रहे हैं। हायाघाट में और बहादुरपुर दोनों सीट 5वां नंबर 6ठा नंबर। केवटी में 7वां नंबर। जाले में 50-50 चांस है। 7 नंबर लिखा मैंने यहाँ पर, आप 7 नहीं 5 ही लिखिए यार। हम कह रहे हैं हम तो कम से कम दिखाएंगे, कम से कम दिखाओ, खुश रहोगे। दोस्तों अगला नंबर आता है अलौली में, चारों सीट महागठबंधन जीतेगा, चारों सीट। यहां पर 2 सीट, 4 2 6, लेकिन हम मानेंगे 5 ही मानेंगे हम। अगला नंबर आता है दोस्तों, टोटल कितना हुआ महागठबंधन का, टोटल पहले चरण में कितना हुआ, जोड़ लीजिए। 5 5 5 10, 10 5 15, 15 4 19, 19 5 24, 24 5 29, 29 5 34, 34 8 42 4 46, 46 4 48 सीट, 46 4 50 होगा यार, 48 बोल रहे हैं। 50 6 56, 56 4 60, 1 61, 61 6 67, 67 5 3 67 3 70, 70 2 72। देख लो, कम से कम मैंने घटा करके बताया 72 सीट। सोच लीजिए, इतनी सीटों पर हर हाल की बात मैं बोल रहा हूं। बाकी बड़े बड़े विद्वान लगे हैं, बड़े बड़े लोग, पत्रकार रवीश कुमार जी, अभय दुबे जी हैं, बड़े सेफोलॉजिस्ट हैं, और योगेंद्र यादव जी सबसे बड़े सेफोलॉजिस्ट हैं। लगातार बिहार में एक एक सीटों के लिए तो नहीं बता पा रहे, लेकिन अलग अलग इलाकों के लिए बता रहे हैं कि महागठबंधन को बढ़त है। आशुतोष जी हैं, महागठबंधन बीजेपी की तुलना में आगे है, महागठबंधन में जोश है। बाकी गोदी मीडिया में जो सर्वे दिखाया जा रहा है दोस्तों, वो सर्वे रवीश कुमार जी खुद कहते हैं कि गोदी मीडिया जो है बीजेपी की गोदी में खेल रहा है। बाकी आपकी जो राय हो, आप अपनी राय बताइए। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया महागठबंधन को कितनी सीट मिल रही है। और दोस्तों अगली वीडियो में आप सभी साथियों को बताएंगे कि दूसरे चरण में महागठबंधन कहां कहां पर हावी है, कौन कौन सा प्रत्याशी हावी है, क्या क्या फैक्टर है। वैसे महागठबंधन में दोस्तों जोश एकदम हाई है। जोश एकदम हाई इसलिए है कि जाहिर सी बात है, जोश इसलिए हाई है कि महागठबंधन में लोग चाहते हैं बदलाव। बदलाव ही मेन जड़ है। अगर किसी भी राज्य को एक ही व्यक्ति के हाथ में सौंपे रहेंगे लोग तो समस्या रहेगी। 20 साल से नीतीश कुमार यही कर रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार के ऊपर भी जनता का भी बहुत बड़ा विश्वास है, अपना उनका भी बोल्ड है। 75 सीट दोस्तों, 72 सीट 75 सीट महागठबंधन पहले चरण में बढ़त बना रहा है। कम से कम बात कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा जाएंगे तो 80 पार हो जाएगा। बाकी आपकी जो राय हो, आप लोग अपनी राय बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।